राम राम जी। आपका मंथन में आपका स्वागत है। अब हम लोग शुरू करते हैं मूलांक 8 की प्रिडिक्शन करनी। क्या कहता है स्प्रेड आपके लिए? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से अपना प्रश्न भेज के उसके उत्तर को प्राप्त करना है। मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ। अब रोज़ रोज़ एक ही चीज़ रिपीट करूँगी तो वो मज़ा नहीं आएगा। बट इतना ज़रूर बता देती हूँ, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ठीक है। और उसके बाद आप तभी अपना प्रश्न भेजें जब आप रेगुलरली हमें कमेंट करते हो। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, मुझे ऐसा लगता है आप किसी इमोशनल चीज़ के अंदर स्टक हैं। भाग्य बदलाव दे रहा है, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो दूर की कौड़ी लेकर आना, वहाँ वो पॉसिबल आज के दिन मुझे नहीं लगता। अभी शुरुआत हो रही है, चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करो कि धीरे 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 करके ना चीज़ें जो हैं सेटअप हो रही हैं, बदलाव आ रहा है, तो आपको उन चीज़ों को खुद ही अंडरस्टैंड करना। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है। देखो, कोई डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा आपको, लेकिन आप बड़ी स्मार्टली उससे बच के निकलने की कोशिश करोगे। आप सामने वाले को टीज़ करने की कोशिश करोगे। टीज़ करने का मतलब ये होता है दूसरे को झूठ मूठ में बोलना, इधर देखो या उधर देखो, और उस चीज़ से बच कर निकल जाना। तो यानी कि आप डांट से भी बचकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ी सी चालाकी लगा के स्कूल में होगे तो बच जाओगे, उसके बाद ऑफिस में करोगे तो वहाँ भी बच जाओगे, क्योंकि आप खुद ही जो है थोड़ा सा स्मार्ट मूव कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है, बच के निकल जाओगे तो आपके ऊपर किसी के डोमिनेशन का भी कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप अपना वो रूप दिखाओगे कि भाई आई एम सो इनोसेंट, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इट्स ओके, गुड। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ को दोबारा से शुरुआत करना चाहते हो। आपके मन में आ रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मेरे से वो काम सही से नहीं हो सका जो भी मैंने किया। आप स्टूडेंट हो तो कुछ फाइल बनाई, कोई ऑफिस में हो तो प्रेजेंटेशन बनाई, उसके बाद आप कहीं जॉब में हो तो वहाँ आपने अपने आप को जो है सही प्रूव नहीं किया। तो यहाँ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका ध्यान जो है उस चीज़ के ऊपर बैठना ज़रूरी है। तो अपना ध्यान वेडनेसडे वाले दिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि अपना ध्यान जो है आपने उस चीज़ के ऊपर लगा के रखना। अगर आपने ध्यान अपना उस चीज़ पे नहीं लगाया तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अगर दोबारा नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो तो इस टाइम बड़ा लो प्रोफाइल स्टार्ट करना, यानी कि खर्चे इतने मत लेकर आना अपने पास। अब उसके बाद क्या संभावना बनती है आपके लिए कि आपको कोई भी कार्य जो है इस तरह का नहीं करना जिसके अंदर आपका कोई ध्यान ही ना हो। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट देखना और तभी उस काम को स्टार्ट करना, उसी के अंदर ही हाथ बढ़ाना जो काम आप एक्चुअली करने के लायक हो, ठीक है। तो वहीं पर ही आपने अपना हाथ बढ़ाना है, तभी वो चीज़ आपको प्राप्ति की संभावना वेडनेसडे वाले दिन मिल रही है, अदरवाइज नहीं होगा। थर्सडे की दिन बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपके लिए, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन कोई है जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। आपको अंदर से समझ में भी आ रहा है कि भाई हाँ, ये शख्स जो है मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। वो लेडी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन आप अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हो रहा है कि मैं इधर ये कर लूँ कि वो कर लूँ। यहाँ पे मैं इस स्थिति को इस तरह से करके बोल देती हूँ, क्या मैं जॉब कर लूँ या मैं अपना खुद का काम करूँ, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ों के अंदर आप कहीं इमोशनली स्टक हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही। अब सामने वाले को तो आपने बोल दिया मेरी प्लीज़ हेल्प करना, मुझे जॉब चाहिए, लेकिन अंदर से आपको कोई जॉब करने का मन नहीं है। या आप बोल रहे हो कि भाई मैं बिज़नेस की मेरी प्लानिंग कर दो, तो मैं तो मेरा सेटअप कर दो, मैं तो बिज़नेस करने के मूड में हूँ। तो यहाँ पे कोई उस तरह का हिसाब किताब बनता नहीं है आपके लिए। अब उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की, ठीक है। अब थर्सडे वाले दिन उपाय क्या करना है, अपने गुरु को नमन करना है, ठीक है। और उसके बाद उनको जो है तिलक आपने ज़रूर अर्पण कर देना, ठीक है। इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे। खुद भी आपने जो है तिलक लगाना है अपने माथे के ऊपर, अपने बच्चों को और अपने बहन भाइयों को, उनको भी आप लगा सकते हो जो आपसे उम्र में छोटे हैं। अब बात करते हैं फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए क्या रिजल्ट रहने वाला है। देखो, फ्राइडे वाले दिन सबका साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, आपका दिल भी बड़ा खुश होगा, बहुत अच्छे तरीके के साथ आप काम भी करोगे।
ठीक है, नया कुछ, नई ऊर्जा, नई हिम्मत के साथ आप नया कुछ करते हुए दिखाई देते हो सबके सहयोग के साथ। तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन का उपाय आपने करना है, सूर्य की आपने आराधना कर लेनी है और सनफ्लावर की पिक्चर जो है आपने अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लेनी है। ठीक है, आप इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बैक आपके जो है वो रेड से या येलो से हो और बीच में सनफ्लावर्स हो। ठीक है, पीछे रेड बैकग्राउंड हो और सनफ्लावर्स हो, बहुत बढ़िया रहेगा। अब उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ खतरा है, क्योंकि आप बहुत हेस्ट में, कुछ जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ काम कर जाओगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। आपके साथ कुछ नेगेटिव हो सकता है सैटरडे फर्स्ट हाफ के अंदर। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ गड़बड़ आपके साथ ना हो। हर किसी के ऊपर शक करके चलना, ठीक है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, अंडरस्टैंड करना। लेकिन अपने काम को जो कर रहे हो उसको हंसते खेलते आपने निपटा देना है, यानी कि आप हंसते खेलते ही अपने काम को जो है आगे बढ़ा जाओ, खुश रहो और उसके बाद मौज से अपने काम को करो। खतरे को भाप लो और उसके बाद अंडरस्टैंड करो कि गुरु की शरण बहुत ज़रूरी है। गुरु की शरण लेनी है, शंकर भगवान की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है, हनुमान जी की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग में जो खुराफात घूम रही है ना, उसको थोड़ा शांत करके रखना। ठीक है, उसको हंसी खेल में ले जाओ, लेकिन कुछ गड़बड़ किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना और दूसरों पे भी पूरा ध्यान रखना कि आपके साथ भी कोई गलत ना हो जाए। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। देखो, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को कुछ कंट्रोल तो कर रहे हो, लेकिन है पता है कि आपको अपने बच्चे के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए, किसी के लिए भी, किसी भी छोटे के लिए जो आपसे उम्र में छोटा है, उसके नखरे पूरे करने के लिए आपको, या उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने आप को समझा तो रहे हो कि हाँ मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, लेकिन आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ, देखो आप चीज़ों को कर तो रहे हो लेकिन धीरे धीरे करना। नाहा कि किसी बहुत बड़े प्लान में मत फंस जाना जिसके कारण आप उस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट ही ना कर पाओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सहजे सहजे, जरा जरा एक एक कदम चलो। कई बार होता है बच्चों को भी समझाना पड़ता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग मूव करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने हाथ में ये कंट्रोल नहीं रखा तो आपको बच्चा को दुनिया की सैर करवा देगा, आपको जगह जगह कर्जा दिलवा देगा और भरते भरते रहना उसके EMI जितने भी आप भर सको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिमिट में क्रॉस मत करना, उसको कहना जितना तेरे पॉकेट में है बस उसके अकॉर्डिंग ही तुमने जो है चलना। ठीक है, अंडरस्टैंड करके। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं उपाय की बात। देखो, यहाँ पर क्या है कि कितनी बार होता है हमारा एक काम फिट हो जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि भैया हम तो भगवान हैं और हमारे सारे काम जो हैं एकदम फिट हो गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार क्या होता है, कोई काम हमारे हाथ से ईश्वर ने कराना ही होता है, तभी हमारा वो काम जो है पूरा 100% राइट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम उस चीज़ के लिए झूठा अहंकार करने लगे, तो वो झूठा अहंकार नहीं करना। अपने मन को जो है कंट्रोल करके रखो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत बेटर रहेंगे। जो भी काम करोगे उसमें ईश्वर की बड़ाई कर देना, माता पिता की बड़ाई कर देना, किसी और को क्रेडिट दे देना, खुद क्रेडिट मत लेना। यहाँ पे क्या होता है, लोग ज़्यादातर अपने, अरे मैंने ये किया, अरे मैंने वो किया, अरे मैंने वो किया, गलत हो गया तो उसने किया था, वो मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि वो आपने कुछ भी नहीं किया, ईश्वर कराने वाले थे, आप तो मीडियम थे। ठीक, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और इस चीज़ को समझ लेना है। ठीक है, अब आपको मालूम पड़ गया आपने क्या करना है। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए